हम अभी मौजूद है प्लस अपग्रेड हाई स्कूल कहा जाए नंदनिया में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बच्चियाँ जो हैं उस प्लस अपग्रेड हाई स्कूल में अभी खड़ी हैं। जो हाई स्कूल तो है, बिल्डिंग है, बनी हुई है, लेकिन बिल्डिंग में जो संसाधनों की कमी है, जिसके कारण ये बिल्डिंग में पढ़ाई कहा जाए कि शिक्षण व्यवस्था अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर इस बिल्डिंग के सामने में आकर के बच्चियों ने आज सीधे सरकार से मांग की है। खास करके शिक्षा विभाग के साथ साथ माननीय नीतीश कुमार जी से भी इन्होंने सीधा अपनी मांगों को रखा है कि हमारी मांगे पूरी हो और ये जो बिल्डिंग सही माने में दिया गया है, जिन जिन संसाधनों की कमी है, यहाँ पर बच्चियों ने कहा है कि किस किस संसाधनों की कमी है, अगर ये बिल्डिंग में संसाधनों की पूर्ति कर दी जाए तो कहीं ना कहीं इस बच्चियों की भी जो है इस बिल्डिंग में पढ़ाई शुरू हो सकती है। तो हम अबू आसिम परवाड़ी प्रधानाध्यापक +2 अपग्रेड हाई स्कूल नंदनिया सह मध्य विद्यालय नंदनिया। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, कब तैयार हुई है ये बिल्डिंग? जी, गवर्नमेंट को तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारे इस एरिया में अपग्रेड हाई स्कूल बनाया गया 2014 में, लेकिन उसके साथ साथ बिल्डिंग को बनने में काफ़ी लेट हुई और स्कूल को ये बिल्डिंग 2022 में हैंडओवर किया गया, लेकिन संसाधनों की घोर कमी के कारण हम अपने बच्चों को वहाँ शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो बेंच डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है और विषयवार शिक्षक भी नहीं हैं, और वायरिंग जो किया है उस समय वो वायरिंग भी बहुत जगह टूटा फूटा है। हाउस पाइप, प्लम्बरिंग, ये सब काम अधूरा है। बार बार पत्राचार करने के बावजूद भी विभाग को अब तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये खेद की बात है। बहुत अफसोस भी होता है कि बहुत दिनों के बाद हम लोग के स्कूल को अपग्रेड किया गया, लेकिन हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो आते हैं ज़मीन पर बैठ के तालीम हासिल करते हैं और घर जाते हैं तो अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं कि इतना हम सीनियर बच्चा हैं और बच्ची हैं, हमको ज़मीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो बहुत बच्चा या बहुत बच्ची, खासकर बच्चियाँ शर्म से स्कूल भी आना कम कर दी है। और विभाग कह रहा है कि स्कूल में 90% 70% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन हम लोगों के साथ मजबूरी ये है कि हम सरकार और बच्चों के बीच में एक कड़ी बन के रह गए हैं कि हम सरकार की बात तो बच्चों को कहते हैं, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है। गार्जियन भी आते हैं तो डायरेक्टली बोलते हैं कि हम अपनी बच्चियों को, इतनी बड़ी बड़ी बच्ची हम ज़मीन पर कैसे बैठाएं। तो उसमें किसी का कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो हम लोग भी शर्मिंदा होते हैं। हम लोग को ऐसा बार हुआ है कि हम लोग क्लास से बाहर हो जाते हैं, बाहर से ही बोलते थे बच्चा अपना अपना कपड़ा सही कर लो या फिर बैठने का तरीका जो अंदाज़ है उसको बदल लो। तो इस तरह का हालात है। यानी लगातार आप पत्राचार करते आ रहे हैं? जी, वो पत्राचार करते आ रहे हैं विभाग को, बीओ को, डीपीओ को, डीओ को। उसके बाद इस बार जो हम लोग हाई स्कूल के एचएम का जो ट्रेनिंग जो हुआ था पटना मनेर में, वहाँ भी बोला गया था कि आपको एजुकेशन डायरेक्टर को आप अपने स्कूल में जो कमी है उसको दीजिए। तो हम लोगों ने वहाँ लिखित रूप से दिया है, लेकिन अब तक इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल में जो भी कमी है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, हमारे इस एरिया के फ्यूचर को देखते हुए, कि हमारे इन संसाधनों को पूरी की जाए। सिर्फ आज के डेट में सिर्फ पटना, हाजीपुर और भागलपुर के बच्चे ही अच्छे नहीं होंगे, सिर्फ सिंकुल्ला के बच्चे अच्छे ही नहीं होंगे, सिर्फ नवोदय स्कूल के बच्चे ही अच्छे नहीं होंगे। अगर इन संसाधनों की कमी और टीचर की अगर कमी को और पूरी कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे यहाँ के बच्चे भी नवोदय और सिंकुल्ला के बच्चों की बराबरी करें और अपने अपने फील्ड में अपने इलाके का नाम रोशन करें, अपने राज्य का नाम रोशन करें, उसके साथ अपने देश का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से खास करके शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इन बच्चियों का, इन छात्रों का जो बिल्डिंग को लेकर के मांग है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग में पढ़ाई हो, जो भी सुविधाओं की कमी है उनकी पूरी हो जाए, इसको जल्द से जल्द पूरी करें ताकि जो वंचित है यहाँ से, ये बिल्डिंग के बनने के बावजूद यहाँ पर बच्चियाँ जो वंचित है पढ़ाई से, वो पूरा हो सके। धन्यवाद। रुको।